उत्तर प्रदेश में रेप के मामलों से जुड़ी एक रिपोर्ट को सार्वजनिक करते हुए नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो ने कई बड़े खुलासे किए हैं। एनसीआरबी की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि यूपी में सामने आने वाले रेप के 57% मामले ऐसे होते हैं जिसमें किसी पीड़िता का शादी का झांसा देकर बलात्कार किया गया होता है। इसके अलावा ये बात भी सामने आई है कि रेप के 37% मामलों में बलात्कार करने वाला पीड़िता का कोई रिश्तेदार या जानने वाला ही होता है। वहीं सिर्फ 6% रेप आरोपी ऐसे होते हैं जिससे कि पीड़िता अनजान हो। रेप के मामलों को लेकर सामने आई रिपोर्ट प्रदेश में अपराध को लेकर एक बड़ी सोचनीय स्थिति की ओर इशारा करती है। वहीं एडीजी आशुतोष पांडे का दावा है कि यूपी में महिला अपराधों के बाद सजा पाने वाले अपराधियों की संख्या सबसे ज्यादा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में करीब 55% ऐसे अपराधी हैं जिन्हें अपराध के बाद अब तक सजा मिल चुकी है। इस लिस्ट में दूसरा नंबर उत्तराखंड का है, जहां यही दर 50% है। तलाक के बाद गुजारा भत्ता के लिए पतियों के खिलाफ केस लड़ते कई पत्नियों को आपने देखा होगा, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर फैमिली कोर्ट में इसका ठीक उल्टा मामला सामने आया है। यहाँ चाय बेचने वाला एक शख्स अपनी पत्नी से गुजारा भत्ता पाने के लिए तकरीबन 10 साल से केस लड़ रहा था। दिलचस्प बात यह है कि लगभग 1 दशक तक मामला चलने के बाद कोर्ट ने उसकी दलीलों को मान लिया है और महिला को अपने पति को हर महीने गुजारा भत्ता देने का आदेश दिया है। मामला मुजफ्फरनगर के खतौली तहसील इलाके का है। यहाँ रहने वाले किशोरी लाल का 30 साल पहले मुन्नी देवी के साथ विवाह हुआ था। शादी के कुछ ही समय बाद से दोनों अलग अलग रह रहे थे। मुन्नी देवी कानपुर में भारतीय सेना में 4थी श्रेणी की कर्मचारी थीं, जबकि किशोरी लाल एक चाय की दुकान चलाते थे। आर्मी से रिटायर होने के बाद मुन्नी देवी को हर महीने 12,000 रुपए पेंशन मिलने लगे थे। 10 साल पहले मुजफ्फरनगर की फैमिली कोर्ट ने गुजारा भत्ता के लिए किशोरी लाल ने मुकदमा दायर किया था। उन्होंने पत्नी की पेंशन से 1/3 हिस्सा गुजारा भत्ते के तौर पर दिए जाने की मांग की थी। 10 साल बाद कोर्ट ने मामले पर फैसला सुनाते हुए महिला को आदेश दिया है कि वह अपने पति को हर माह 2,000 रुपए का गुजारा भत्ता दे। बाहुबली पूर्व सांसद अतीक अहमद को अब उत्तर प्रदेश में अपनी हत्या का डर सताने लगा है। इसके चलते उन्होंने अपने ऊपर चल रहे आपराधिक मामलों की सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कराए जाने की मांग की है। अतीक अहमद ने अपने राजनीतिक विरोधियों और पुलिस के आला अधिकारियों पर अपनी हत्या की साजिश रचने का आरोप लगाया है। उनके वकील ने इस बाबत एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट में एक अर्जी दाखिल की है। इस अर्जी में मुन्ना बजरंगी की तरह अहमद की हत्या होने की आशंका जताई गई है। अर्जी में कहा गया है कि जेल में प्रयागराज से अतीक अहमद का बयान लेने गए पुलिसकर्मी ने उसे ऐसी जानकारी दी है कि उसे न्यायिक अभिरक्षा में तलब कर रास्ते में हत्या की साजिश रची जा रही है। बाहुबली ने अपनी अर्जी में कहा है कि इससे पूर्व न्यायिक अभिरक्षा में कई बंदियों की पहले भी हत्या हो चुकी है। उन्होंने अहमदाबाद से प्रयागराज के बीच 1450 किलोमीटर की दूरी का हवाला देते हुए स्पेशल कोर्ट में चल रहे मुकदमों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई की मांग की है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के 23 अप्रैल 2019 के आदेश के बाद से अतीक अहमद अहमदाबाद की जेल में बंद हैं। उत्तर प्रदेश के बागपत के एक दरोगा को बिना अनुमति लंबी दाढ़ी रखने पर सस्पेंड कर दिया गया। उन्हें ड्रेस कोड का पालन करने में लापरवाही बरतने के कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया है। बागपत के एसपी अभिषेक सिंह ने बताया कि पुलिस महकमे का कोई भी कर्मचारी बिना अनुमति के सिर्फ मूंछ रख सकता है, लेकिन दाढ़ी रखने के लिए अनुमति लेनी होती है। सिख समुदाय के पुलिसकर्मियों को दाढ़ी रखने की छूट है। वहीं सिपाही की दाढ़ी को लेकर जारी विवाद के बीच कोतवाल की प्रसिद्ध मूंछ पर भी बहस छिड़ गई है। पुलिसिया विभाग में मूंछ पर कभी कोई विवाद भी नहीं रहा, बल्कि एक समय में तो रौबदार लंबी मूंछ रखने के लिए पीएससी में मेंटेनेंस भत्ता भी दिया जाता था। साल 2018 में एडीजी पीएससी बीके सिंह ने पीएससी में रौबीली मूंछ रखने के शौकीनों को हर माह 250 रुपए तक की प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा की थी। इससे पहले पीएससी कर्मियों को मूंछों के रखरखाव के लिए 50 रुपए प्रति माह मिलते थे। एडीजी पीएससी ने सभी 33 बटालियन में इस व्यवस्था को लागू किए जाने का सर्कुलर भी जारी किया था। बड़ी बड़ी रौबदार मूंछों को ब्रिटिश राज के समय में भी काफी प्रोत्साहन दिया जाता था। ऐसा इसलिए ताकि वे आम जनता से अलग और प्रभावशाली दिख सकें। धीरे धीरे मूंछ भत्ते को प्रोत्साहन न मिलने से पुलिसकर्मियों में रौबीली मूंछ रखने के चलन में गिरावट आई। हालांकि अफसर समय समय पर मूंछ रखने वाले पुलिसकर्मियों को प्रोत्साहित करते रहते हैं, लेकिन कोई समग्र योजना या भत्ता लागू नहीं किया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार की मिशन शक्ति की योजना की हाथरस में पोल खुल गई। यहाँ 4 साल की मासूम बच्ची के साथ 2 किशोर लड़कों के दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। रेप के आरोपियों की उम्र 9 साल और 12 साल बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक वारदात को अंजाम देने के बाद दोनों आरोपी फरार हो गए थे। परिजन की तहरीर पर पुलिस ने रेप का मामला दर्ज कर आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। घटना की जानकारी देते हुए हाथरस के एएसपी ने बताया कि लाडपुर के रहने वाले शख्स ने सूचना दी थी कि उसकी 4 साल की बच्ची के साथ गांव के ही रहने वाले 2 किशोर लड़कों ने रेप किया है। सूचना मिलने पर तत्काल हाथरस पुलिस ने अभियोग पंजीकृत किया और फरार आरोपियों की तलाश कर उन्हें हिरासत में ले लिया। मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है।